अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट बना रहे हैं जिसका नाम है क्रीमी मैंगो डिलाइट। ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा और बहुत ही आसान है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने मिल्क पैक योगर्ट ली है। 1.5 कप मैंने मिल्क पैक क्रीम ली है। गार्निश करने के लिए मैंने एक फ्रूट कॉकटेल यूज़ किया है। 1 कप आइसिंग शुगर है। ये आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। 3 अदद मैंने सफ़ेद चौंसा आम लिए हैं। आम को छील लेंगे, तमाम छिलका इसका हम उतार देंगे। तीनों आम मैं छील चुकी हूँ। अब हम इन्हें क्यूब्स में काटेंगे। कट्स लगाकर हम इन्हें क्यूब्स में काट लेंगे। एक बाउल लेंगे और उसमें हम दही, क्रीम और आइसिंग शुगर को बीट कर लेंगे। सबसे पहले मैं क्रीम डाल रही हूँ। अच्छे तरीके से मैं स्पैचुला की मदद से बाउल से निकाल लूँगी और इसके बाद मैं योगर्ट ऐड कर दूँगी। साथ ही आइसिंग शुगर डाल रही हूँ और अब हम इसे बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। मैं हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ और 5 मिनट्स के लिए मैं इसे बीट करूँगी। आप अगर इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ 2 मिनट्स चाहिए होंगे और ये तकरीबन 6 से 7 लोगों के लिए सर्व की जा सकती है। एक लेयर हम जिस बाउल में हम डिश में या बाउल में हम इसको सर्व करना चाहते हों, तो एक लेयर हम क्रीम की लगाएंगे। तमाम जगह से हम भर देंगे और उसके बाद हम एक लेयर मैंगोज़ की लगाएंगे जो क्यूब्स हमने काट के रखे हुए हैं। तमाम जगह पे हम फिल कर देंगे। और इसके बाद एक लेयर हम फिर से क्रीम की लगाएंगे। और तमाम जो आम है हम उनके ऊपर क्रीम की एक लेयर फिर से बिछा देंगे और इसे पाइनएप्पल के साथ हम डेकोरेट कर रहे हैं। आपके पास जो भी चीज़ हो, जो भी आपके पास जेली है, क्रीम है, जो भी आपके पास चीज़ है आप उसके साथ डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने कुछ मैंगो चंक्स भी यूज़ किए हैं इसमें। अब मैं सेपरेट सर्व भी कर रही हूँ एक, और ये बहुत ही मज़ेदार क्रीमी मैंगो डिलाइट जो है तैयार है। आप इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें और जितनी ही अच्छी चिल होगी उतनी ही ये मज़ेदार होगी। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और दूसरों से भी शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।